दोस्तों, ईरान पर सबसे बड़े हमले हुए हैं। इसमें आपको पहले बता दूं कि ईरान का जो परमाणु प्लांट है बुशहर में, वहां पर भी हमला हुआ, जिस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और वो जो परमाणु प्लांट है डैमेज हुआ है। इसके अलावा ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर अब तक के सबसे बड़े हमले हुए हैं, जिसमें ईरान को ऐतिहासिक नुकसान पहुंचा है। उधर अमेरिका ने स्पेशल फोर्स भेज दी है भाई, ईरान की तरफ स्पेशल फोर्स भेजी है अपने जो नेविगेटर है उसको तलाशने के लिए। जो F-15 मारकर गिराया था ईरान ने, उसमें जो दूसरा बंदा बच गया था जो अभी तक लापता है नेविगेटर, उसको ढूंढने के लिए ईरान में अमेरिकी स्पेशल फोर्स भेजी है डोनाल्ड ट्रंप ने। उधर ईरान इराक के बॉर्डर पर जो एक्सचेंज यार्ड है वहां पर भी बड़े हमले हुए हैं। देखिए, अली अमेरिका ने और भारी भरकम हथियार टैंकर मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे हैं। मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिका ने कई 100 सैनिक भी भेजे हैं, स्पेशल फोर्स भी भेजी है, हथियार भी भेज रहा है। ऐसा लग रहा है कि धोखे से ईरान पर जमीनी ऑपरेशन किया जाएगा। दोस्तों, जो ब्रिज ईरान के अंदर उड़ाया गया, जो मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज था, उसको उड़ाने के चक्कर में 13 सिविलियंस तो मारे ही गए और वो ब्रिज भी पूरा तबाह हो गया। उसका एक और वीडियो सामने आया है, देखिए। हजरात, ईरान की जंग की वजह से पूरी दुनिया को झटका लग रहा है, लेकिन फ्रांस की कंपनी को ज्यादा बड़ा झटका लग रहा है। फ्रांस की इंडस्ट्रियां बहुत तगड़े नुकसान में जा रही हैं। बहुत मुश्किल से एक टैंकर पूरे 40 दिन में एक बार निकला है। जब से जंग चल रही है, समझ लीजिए, जंग से कुछ दिन पहले भी फ्रांस का जो टैंकर है वो नहीं निकल पाया था, लेकिन अब 35 से 40 दिन के अंदर ईरान की परमिशन से स्ट्रेट हॉर्मुज़ से सिर्फ एक टैंकर फ्रांस का निकला है। मेरे दोस्तों, ईरान ने 2 लोगों को फांसी पर लटका दिया है जो विपक्ष की पार्टी के थे और अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करने वाले काम कर रहे थे। सऊदी में अमेरिका की एम्बेसी पर ड्रोन हमला हुआ। इस ड्रोन हमले को सऊदी अरब ने झूठ बोल के दबा दिया कि छोटी मोटी आग लगी है, वो हमने ठीक कर ली, लेकिन ये ड्रोन बहुत बुरी तरह से टकराया था। 2 ड्रोन था और ये दोनों ड्रोन सऊदी अरब में अमेरिका की एम्बेसी में जाकर इस तरह से टकराए कि कई सारे फ्लोर्स में आग लग गई और तबाही इतनी ज्यादा मची कि ड्रोन अंदर तक अपार्टमेंट में घुस गया था, जिसकी वजह से आग कई घंटे आग लगी रही। लेकिन सऊदी अरब ने लोगों को डराकर धमकाकर दुनिया को झूठ बोला कि यहां कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सेफ है। अब खबर सामने आई है, ये मामला कल का है। अब जब खबर सामने आई है और तमाम चीजें खुल गई हैं और सऊदी अरब की बेइज्जती हुई है, तो उधर ईरान ने बड़ी बात कह दी। ईरान ने कहा कि हमने आपके यहाँ अमेरिका की एम्बेसी को निशाना ही नहीं बनाया। जाहिर सी बात है, ये अमेरिका का नहीं बल्कि इजराइल का खेल है। इजराइल इलाके में तनाव पैदा कर रहा है। बाकी इस हमले की हम निंदा करते हैं। कल इस्लामाबाद में, आज पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब के इलाके में ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया गया है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं किए जा सकते। जनता को राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया है। मेरे दोस्तों, IAEA ने चिंता व्यक्त की है कि जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया जा रहा है, ये खतरनाक है, खौफनाक है। आसपास की बिल्डिंग भी शॉकवेव से डैमेज हो गई है और अगर कोई चीज लीक होती है तो पूरे इलाके को खतरा पैदा होगा। ईरान ने क्लेम किया है कि हमने एक और ड्रोन अमेरिका का मार गिराया है। अब तक हम दुश्मन के 160 ड्रोन को मार कर गिरा चुके हैं। ईरान की एम्बेसी जो जिम्बाब्वे में है वो भी खेल रही है भाई। उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो बोलो, हम बोर हो रहे हैं। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में उसकी बकलोली की वजह से इतनी बेइज्जती हो चुकी है
कि अगर आपने नोटिस किया है तो आपको एहसास होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे पिछले हफ्ते तक हर 2 घंटे में एक ट्वीट कर देता था, अब उसके बयान कम हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उनके टॉप ऑफिशियल ने बोल दिया है कि गुलाबी सुअर ज्यादा मुंह मत चलाओ, तुम्हारे मुंह चलाने की वजह से चीजें ज्यादा खराब हो रही हैं। ईरान ने एक और अमेरिका का MQ-9 रीपर टॉप एडवांस ड्रोन मार गिराया है, जिसके मलबे की तस्वीर भी शेयर की गई है। ये देखिए, ध्यान से देख लो, ये अमेरिका का टॉप का माना जाता है ड्रोन, जिसे ईरान ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बार बार मारकर गिराया है। ईरान के जर्नल ने कहा कि 4 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ऐलान किया था कि हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया है, ईरान के डिफेंस सिस्टम को, रॉकेट को, ड्रोन को, मिसाइल सिटी को, सब कुछ तबाह कर दिया है, ईरान के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया देख रही है कि हम अपने आप को बचा भी रहे हैं, पलट कर वार भी कर रहे हैं, दुश्मन की कमर तोड़ भी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे हम इसी तरह से जीतेंगे। ईरानियन ऑफिशियल की बड़ी बात सामने आई है। ईरानियन ऑफिशियल ने खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट बातचीत करने को कह रहा है। जी हाँ, रिक्वेस्ट कर रहा है गुलाबी सुअर कि हमें यानी मुझे ईरान के ऑफिशियल से डायरेक्ट बात करनी है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।